नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 149 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न को पहले खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए, जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 125 है, 10,000 है और क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग 125 को, तो 125 आपका क्या होता है, 5 के पावर 3 होता है। उसी प्रकार से 10,000 को आप लोग देखिएगा तो ये आपका 10 के पावर 4 होता है और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन मार्क है। देखिए यहाँ पर 5 है और 3 है तो 5 के पावर 3 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर 10 और 4 है तो 10 के पावर 4 लिखा हुआ है। यानी कि पहला संख्या और दूसरा संख्या जो है, पहला संख्या का पावर दूसरा संख्या कर दिया गया है। देखिए 5 है तो 5 के पावर 3, 10 है तो 10 के पावर 4। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग करेंगे, पहला संख्या आपका 2 है, पहला संख्या का पावर जो है वो दूसरा संख्या करना है, दूसरा संख्या आपका 5 है, यानी कि यहाँ पर आपका 2 का पावर 5 हो जाएगा। 2 का पावर 5 आपका कितना होता है, 32 होता है। 32 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 32 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 48 का संबंध 216 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका 48 से 216 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 48 को क्या करेंगे ताकि हमारा 216 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 64 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 48 से हमें 216 लाना है। अगर पहले हम लोग 48 में 2 से भाग कर देते हैं तो ये आपका 24 हो जाएगा और 24 गुना 9 जो है ये आपका 216 होता है। उसी प्रकार से 64 के साथ हम लोग करेंगे, पहले हम लोग 64 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा। 32 गुना 9 करेंगे, 32 गुना 9 आपका कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। 288 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 288 भरा जाएगा। क्लियर है। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित
शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से टाई का संबंध गर्दन के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका टाई से गर्दन किस प्रकार से लिख रहा है, टाई से गर्दन किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के आप लोग संबंधित ऑप्शन को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो टाई को जो है हम लोग गर्दन में पहनते हैं, इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा टोपी से आपका सिर लिखा हुआ है। जिस प्रकार से टाई को हम लोग गर्दन में पहनते हैं दोस्तों उसी प्रकार से हम लोग टोपी को सिर पर पहनते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका टोपी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सिर भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सभी बच्चे पहले वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा श्रृंखला को, तो पहले आपका 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे आपका 3 है, 3 के आगे आपका 10 दिया गया है, 10 के आगे आपका 39 है, 39 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 1175 दिया गया है। श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 2 से 3 किस प्रकार से लिख रहा है, 3 से 10 किस प्रकार से लिख रहा है, 10 से 39 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा अगला संख्या कौन सा बनेगा। देखिएगा 2 से 3 लिखा हुआ है और श्रृंखला जो है वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग जोड़ घटाव नहीं करेंगे, गुना भाग करके देखेंगे। देखिएगा 2 से 3 है, अगर हम लोग 2 गुना 2 माइनस 1 कर देते हैं तो आपका 3 बन जाएगा। 2 गुना 2 आपका 4 होता है और 4 घटाओ 1 आपका 3 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आपका 3 से 10 है, यहाँ पर आपका गुना 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 गुना 3 आपका 9 होता है, 9 जोड़ 1 आपका 10 होता है। आगे देखिएगा 10 से आपका 39 है, यहाँ पर आपका देखिएगा तो गुना 4 माइनस 1 हो जाएगा, 10 गुना 4 आपका 40 होता है, 40 माइनस 1 आपका 39 होता है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ध्यान से देखिएगा गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी कि 1 बढ़ाकर गुना कर दिया गया है, तो अगले गुना जो है वो आपके गुना 5 हो जाएंगे। आगे देखिएगा घटाओ 1 जोड़ 1 घटाओ 1 यानी कि एक बार घटाओ 1 करता है तो एक बार आपका जोड़ 1 करता है, यहाँ पर आपका घटाओ 1 है तो अगले में आपके जोड़ 1 हो जाएंगे। 39 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा 9 पचे 45 का 5 हासिल 4 और 5 15 और 4 आपके कितने हो जाएंगे 15 और 4 आपके 19 होते हैं। 19 माइनस 19 जोड़ 1 हम लोग करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 195 जोड़ 1 आपका 196 हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 196 भरा जाएगा। 196 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 196 से आगे देखिएगा तो 1175 है, यहाँ पर आपका गुना 6 घटाओ 1 कर दिया गया है। 196 गुना 6 आपका 1174 होता है, 1176 होता है। 1176 माइनस 1 कीजिएगा तो आपका 1175 हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 196 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है।
इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पहले आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका आई लिखा हुआ है, आई के आगे आपका एल है, एल के आगे ओ है, ओ के आगे आर है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो देखिए आई से आपका एल लिखा हुआ है। आई जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो 9वें नंबर पर होता है और एल आपके 12वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा एल से आपका ओ है, एल जो है ये आपके 12वें पर होता है, ओ आपके 15वें पर। यहाँ पर भी आपका +3 है। ओ से आपका आर है, ओ आपके 15वें पर होती है, आर आपका 18वें पर। यहाँ पर भी आपका +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। +3 +3 +3, तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। आर +3 आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा? आर आपके 18वें पर होती है, 18 + 3 आपका 21 और 21वें नंबर पर आपका यू होता है। देखिएगा यू आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका यू भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है? जो ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा वही आपके सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में बल्लेबाज है, ऑप्शन बी में अंपायर है, ऑप्शन सी में गेंदबाज है और ऑप्शन डी में आपका विकेट कीपर है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेट कीपर आपका खेल से जुड़ा हुआ होता है, जबकि अंपायर एक निर्णायक होता है, यानी कि अंपायर आपका सबसे अलग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा भारत, नेपाल और बांग्लादेश में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भारत आपका एक अलग देश है, नेपाल भी आपका एक अलग देश है और बांग्लादेश भी आपका एक अलग देश है, यानी कि तीनों आपका अलग अलग देश है, किसी का संबंध किसी के साथ नहीं है। तो तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। ये आपका भारत हो जाएगा, ये आपका नेपाल हो जाएगा और ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को वेन आरेख, वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कर रहा है कुछ पेन ग्लास है। कुछ पेन क्या है? ग्लास है। जब हम लोग इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? क्या बोला जा रहा है? कुछ पेन ग्लास है। कुछ पेन क्या है? ग्लास है, यानी कि ए आपका पेन हो जाएगा और ए आपका क्या हो जाएगा? ग्लास हो जाएगा, यानी कि कुछ पेन जो है वो ग्लास है, यानी कि दोनों आपस में संबंधित है। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको करे सभी ग्लास दीवार है। सभी ग्लास क्या है?
दीवार है, यानी कि ए आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, सभी ग्लास क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग दीवार भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको करा है कुछ दीवार पेन है। देखिए दीवार के अंदर आपका पेन भी आता है, तो कुछ दीवार आपका पेन हो सकता है, ये निष्कर्ष आपका सही दिया गया है। निष्कर्ष दो को पढ़िएगा, कुछ दीवार ग्लास है, दीवार के अंदर आपका ग्लास भी आता है, यानी कि कुछ दीवार आपका ग्लास हो सकता है, ये भी निष्कर्ष आपका सही दिया गया है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है देखिएगा, को ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में पार्क को TEVO लिखा जाता है, इस कोड भाषा में टल्क को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका पार्क से TEVO किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग पार्क को क्या करेंगे ताकि हमारा TEVO बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे टल्क से हमारा क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा पहले आप लोग पार्क को, तो पार्क जो है ये आपका PARK से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका TEVO दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो P से आपका T दिया गया है। P जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में 16वें नंबर पर होता है और T आपका 20वें पर होता है, यहाँ पर आपका +4 है। A से आपका E है, A आपके पहले नंबर पर होता है, E आपके 5वें पर, यहाँ पर भी आपका +4 है। R से आपका V है, R आपका 18वां पर होता है, V 22वें पर, यहाँ पर भी +4 है। आगे देखिएगा T आपका K से O दिया गया है, K आपका 11वें पर होता है और O आपका 15वें पर, यहाँ पर भी आपका +4 है, यानी कि पार्क के सभी अक्षर में +4 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका TALK दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर में हम लोग +4 कर देंगे। T जो है ये आपका 20वें पर होता है, 20 + 4 आपका 24 और 24वें पर आपका X होता है। आगे देखिएगा आपका A है, A आपके पहले पर होता है, 1 + 4 आपका 5 और 5वें पर आपका E हो जाएगा। आगे आपका L है, L 12वें पर होता है, 12 + 4 16 और 16वें पर आपका P होता है। आगे देखिएगा K है, K आपका 11वें पर होता है, 11 + 4 आपका 15 और 15वें पर आपका O होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका XEPO दिया गया है, XEPO आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए में, तो ये दोनों ए आकृति जो है इस आकृति को बराबर बराबर भाग में 2 भागों में बांटा हुआ है, जबकि आकृति बी में देखिएगा तो 2 भाग में बांटा हुआ है आकृति, लेकिन दोनों भाग आपका बराबर बराबर नहीं किया गया है। आकृति सी में देखिएगा तो इस आकृति को भी बराबर बराबर भाग में बांटा गया है। आकृति डी को देखिएगा तो इस आकृति को भी आपका बराबर बराबर 2 भाग में बांटा गया है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका बी बनता है। इस वाले आकृति को 2 भाग में बांटा गया है, लेकिन बराबर बराबर भाग में नहीं बांटा गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित आपका अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये तीनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग इस वाले आकृति से इस वाले आकृति को देखिएगा तो दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति दिया गया है। जब हम लोग इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। इस वाले आकृति को जब हम लोग फिर से 45 डिग्री घुमाते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को फिर से 45 डिग्री घुमाएंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और ये लाइन जो है ये आपके देखिएगा तो ये आपका कुछ इस प्रकार का हो जाएगा और इधर आपका दिया गया है ये, तो ये जो है ये आपके अब इधर हो जाएंगे और ये भी आपके अब इधर हो जाएंगे और ये जो आपका तीर का चिन्ह दिया गया है ये आपका इधर हो जाएगा और एक का आपका इधर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है यदि ए भाग को दर्शाता है, कॉमा बी जोड़ को दर्शाता है, कॉमा सी घटाव को दर्शाता है और डी गुना को दर्शाता है तो 24A 6D 4B 9C 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि यदि ए भाग को दर्शाता है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहां पर आपका ए दिया गया है वहां पर हम लोग भाग को रखेंगे, बी जोड़ को दर्शाता है तो बी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे, सी घटाव को दर्शाता है, सी के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे और डी जो है वो गुना को दर्शाता है, यानी कि डी के जगह पे हम लोग गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा आपका 24A 6 दिया गया है, ये किसको दर्शाता है, भाग को, तो यहाँ पर हम लोग भागा 6 करेंगे। उसके बाद आपका डी है, डी देखिए गुना को दर्शाता है तो यहाँ पर आपका गुना 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका बी है, बी जोड़ को दर्शाता है तो जोड़ आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद सी है, सी घटाव को दर्शाता है तो यहाँ पर आपका घटाव 8 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिएगा 24 भागा 6 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 गुना 4 आपका 16 हो जाएगा। 16 जोड़ करेंगे 9, घटाव करेंगे 8। आगे देखिएगा 16 जोड़ करेंगे 9 घटाओ 8 आपका 1 हो जाएगा। 16 जोड़ 1 आपका 17 बनता है। 17 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 17 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से RT का संबंध WZ के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है PR का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका
RT से WZ किस प्रकार से लिख रहा है, RT से हम लोग WZ किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे PR से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आपका RT दिया गया है, RT से हमें WZ लाना है। ध्यान से देखिएगा, सिंगल सिंगल अक्षर को तो R से आपका W है, R जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में 18वें नंबर पर होता है और W ये आपका 23वें पर होता है। यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा T से आपका Z है, T आपके 20वें नंबर पर होता है और Z आपके 26वें पर होता है। यहाँ पर आपका +6 है, यानी कि पहले अक्षर में +5 और दूसरे में +6 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका PR दिया गया है, पहले अक्षर में हमें +5 करना है। P +5 आपका कितना हो जाएगा, P आपके 16वें पर होता है, 16 + 5 आपका 21 और 21वें पर आपका U होता है। आगे देखिएगा R है, R + 6 आपका कितना हो जाएगा, R आपके 18वें पर होता है, 18 + 6 आपका 24 होता है और 24वें पर आपका X होता है। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों आपका UX दिया गया है, UX आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका UX भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर बाएं में चले जाते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका खंड दिया गया है ये आपके कुछ इसी प्रकार का हो जाएगा और ये लाइन जो आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे। आगे देखिएगा ये दोनों लाइन आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा और ये जो आपका इस साइड इस प्रकार का दिया गया है ये आपके उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो आपका इधर है ये आपका उलटकर इधर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है, इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है एक्स और वाई एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। एक्स पश्चिम की ओर 17 मीटर तक चलता है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है और 13 मीटर तक चलता है। उसी समय वाई उत्तर की ओर 9 मीटर तक चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 7 मीटर तक चलता है, फिर अपनी बाई ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर तक चलता है। एक्स की स्थिति में अब वाई कहाँ पर है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है ये आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आप लोगों को कह रहा है एक्स और वाई एक ही बिंदु से शुरुआत करती है, यानी कि एक्स और वाई जो है एक ही बिंदु से एक ही जगह से चलना शुरू करता है। एक्स पश्चिम की ओर 17 मीटर चलता है। एक्स पहले किधर चलता है, पश्चिम की ओर 17 मीटर चलता है। पश्चिम दिशा आपका ए है, यानी कि मान लीजिए कि एक्स और वाई का प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है तो एक्स एक्स जो है वो पश्चिम की ओर यानी कि ए वाला दिशा में 17 मीटर पहले चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा,
फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है और 13 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाहिना ओर मुड़ेगा तो दाहिना दिशा आपका ए हो जाएगा, यानी कि इधर की ओर वह 13 मीटर चलता है। कौन? तो एक्स। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। उसी समय वाई जो है उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ से वाई जो है उत्तर की ओर 9 मीटर चलेगा। उत्तर आपका ऊपर की ओर है, वाई पहले ऊपर की ओर कितना चलता है? 9 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 7 मीटर चलता है। किधर मुड़ता है? पूरब की ओर। पूरब आपका ए वाला दिशा, यानी कि इधर वह कितना चलता है? 7 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर अपने बाई ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाई ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर दिशा में वह फिर से 4 मीटर चलता है। आगे आप लोगों से पूछ रहा है एक्स की स्थिति में अब वाई कहाँ पर है। देखिएगा, एक्स आपका यहाँ पर है और वाई आपका यहाँ पर है। ये दोनों के दूरी आप लोगों से पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी देखेंगे तो देखिए नीचे आपका पहले 17 मीटर दिया गया है। 17 प्लस करेंगे, ये जो है ये आपका 7 मीटर है। 17 प्लस 7 करेंगे और इधर देखिएगा आपका 13 मीटर पुलता है। 9 आपका यहाँ पर है और 9 प्लस 4 आपके 13 हो जाते हैं, यानी कि दोनों का सामने वाला दिशा एक ही है। तो ये वाला जो दिशा है 17 प्लस 7 आपके कितने हो जाएंगे? 24 मीटर हो जाएंगे। 24 मीटर। और कौन सा दिशा में? देखिएगा ये वाला दिशा आपका कौन सा है? इधर कौन सा दिशा है? तो पूरब दिशा है, यानी कि 24 मीटर पूरब की ओर है। 24 मीटर पूरब की ओर आपका कौन सा ऑप्शन में है? 24 मीटर पूरब की ओर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपका होमवर्क के तौर पे छोड़ा जाता है। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।